अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम रोज़ाना बहुत से काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम अपनी डेली रूटीन में कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको हम गलत तरीके से कर रहे होते हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ को देखने और उनके अपडेट्स को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, स्नीजिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि छींक मारना एक कुदरती अमल है और इस पर इंसान का ज़्यादातर कंट्रोल नहीं होता। ये खुद ब खुद ही आ जाती है। साइंटिस्ट इसे एक मोजज़ा करार देते हैं और हम भी जानते हैं कि ये अल्लाह ताला की एक नेमत है जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। क्योंकि जब हम छींक मारते हैं तो हमारे जिस्म से हार्मफुल बैक्टीरिया इस छींक के ज़रिए हमारे जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब छींक आती है तो ज़्यादातर लोग इस वक्त अपने मुंह के आगे हाथ रख लेते हैं। असल में ये गलत तरीका है। इस तरह करने से वो हार्मफुल जर्म्स हमारे हाथों पर लग जाते हैं और चीज़ों को इस्तेमाल करते वक्त वो जर्म्स इन पर लग जाते हैं, जो कि दूसरों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें जब भी छींक आए तो नाक के आगे हाथ की बजाय कोहनी रखनी चाहिए ताकि हम जरासीम को हाथों के जरिए फैलने से रोक सकें और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। नंबर 6, टूथब्रश। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने दांतों की सफाई के लिए रोज़ाना ब्रश करते हैं और ये एक अच्छी आदत है। हमें अगर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो हमें टूथब्रश को अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि टीवी पर जब भी कोई टूथपेस्ट का ऐड आता है तो दिखाया जाता है कि पेस्ट को ब्रश के एज तक लगाकर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा देखकर ज़्यादातर लोग समझते हैं कि शायद पेस्ट ज़्यादा लगाने से दांत ज़्यादा अच्छी तरह साफ़ होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आइडियोलॉजी के मुताबिक डेली रूटीन में पेस्ट का एक दाना ही काफ़ी है। मतलब थोड़ी मकदार भी दांतों की सफाई के लिए काफ़ी है और इससे दांत बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। एड्स में ऐसा सिर्फ पेस्ट को अट्रैक्टिव शो करने के लिए दिखाया जाता है। इसके अलावा हम एक गलत काम ये करते हैं कि हम ब्रश से दांतों को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं ताकि इनकी अच्छी से सफाई हो जाए। लेकिन जबकि डेंटिस्ट के मुताबिक इस तरह ब्रश को दांतों पर रगड़ने से दांत खराब हो जाते हैं। ब्रश को सॉफ्टली यूज़ करना चाहिए और कम से कम 30 सेकंड से 2 मिनट तक आराम आराम से ब्रश को दांतों पर फेरना चाहिए। नंबर 5, बाथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली नहाने को एक अच्छी हैबिट समझा जाता है क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जिस्म की बेहतर नशोनुमा और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए रोज़ाना नहाना बहुत ज़्यादा मुफीद है। लेकिन ये बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं है क्योंकि जब सर्दियों में रोज़ाना गर्म पानी से नहाया जाए तो जिस्म की जिल्द पर इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जब आप जिस्म पर रोज़ाना गर्म पानी बहाते हैं तो ये पानी जिस्म पर मौजूद उन बैक्टीरिया को अपने साथ बहा कर ले जाता है जिनको जिस्म की जिल्द की प्रोटेक्ट के लिए बनाया गया है। इसके अलावा जिसमें से नेचुरल ऑयल भी उतर जाता है जिससे ह्यूमन बॉडी डिस्टर्ब होती है। ये क्रैक और ड्राई स्किन का बास बनती है और इसके अलावा और भी जल्द की बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए रोज़ाना गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए। नंबर 4, बनाना। दोस्तों, केला दुनिया के डिलीशियस फ्रूट्स में से एक है जिसे हम तकरीबन डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब भी कोई केला खाने के लिए छिलका उतारता है तो वो हमेशा इसके ऊपरी हिस्से से छिलका उतारना शुरू करता है। लेकिन ये गलत तरीका है क्योंकि जब केले को ऊपर से पील किया जाता है तो इसका छिलका तो उतर जाता है, लेकिन साथ ही इस पर मौजूद एक पतली लेयर इसके ऊपर ही रह जाती है जो कि केला खाते वक्त इरिटेट होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक केले को नीचे की तरफ से पील करना चाहिए, इससे इसका छिलका अच्छे तरीके से उतर जाता है। और अगर आप नेचुरल तौर पर मॉन्की को भी देखें तो आप नोट करेंगे कि मॉन्की भी केले का छिलका निचली साइड से ही उतारेगा क्योंकि इसका सही तरीका यही है। तो इसलिए आप भी नेक्स्ट टाइम जब केला खाएं तो इसका छिलका नीचे से ही उतारिएगा। उम्मीद है फिर आपको इस केले के छिलके की सारी कहानी समझ आ जाएगी। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम तकरीबन डेली रूटीन में ही इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें एक न्यू ड्रिंक जो कि फ्रीज़र से बाहर पड़ी हो उसको इमीडिएटली ठंडा करना पड़ जाता है। और अगर एक गर्म ड्रिंक को ठंडा करना हो और आपके पास आइस क्यूब्स नहीं है तो फ्रिज में ये ड्रिंक ठंडी होने में कम से कम 1 घंटा लेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो आप उस वक्त इस छोटी सी ट्रिक को इस्तेमाल करके अपने ड्रिंक को जस्ट 5 मिनट में ठंडा कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक टिश्यू पेपर लेकर इसे गीला करना होगा या फिर इसे किसी शॉवर की मदद से वेट कर लें। इससे इस टिश्यू के फटने के चांस कम हो जाते हैं। इसके बाद इस गर्म बोतल को इस गीले टिश्यू में कवर करके फ्रिज में रखना होगा। इससे बहुत कम और बहुत जल्द आपकी बोतल ठंडी हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि ये वेट टिश्यू फ्रिज की ठंडक की वजह से जल्द फ्रीज हो जाता है और बोतल में मौजूद ड्रिंक को सिर्फ 5 मिनट में ठंडा कर देता है।
कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने का ये तरीका बहुत आसान और बहुत फास्ट है और गर्मियों में लोड शेडिंग के दौरान ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होने वाली है। नंबर 2, अंडर आर्म्स। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इनका इस्तेमाल करते होंगे। इन एंटी फ्रिजमेंट प्रोडक्ट्स की वजह से जिस्म से स्मेल नहीं आती और ये गर्मियों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं और आप जानते होंगे कि इसको सुबह के वक्त ही लगाया जाता है ताकि पूरा दिन स्मेल से बचा जा सके, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये ड्यूट्रिएंट्स रात के वक्त लगाए जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स के अंदर एल्यूमिनियम बेस्ड एक प्रोडक्ट होता है जो कि स्किन में अब्जॉर्ब होकर पसीने को ब्लॉक कर देता है, लेकिन जब हम दिन के वक्त इसे लगाते हैं तो एक्टिव होने की वजह से ये सही से स्किन में जज़ब नहीं हो पाता और इवन इसे ईची फीलिंग्स भी आती हैं। इसको बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इसको रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि रात को सोते वक्त बॉडी इनएक्टिव होती है और बगलों में पसीना ना आने की वजह से ये अच्छी तरह जज़ब हो जाते हैं और इनका असर 24 घंटे तक रहता है। तो इसलिए अंडर आर्म्स को दिन की बजाय रात के वक्त ही लगाना चाहिए। नंबर 1, केचप। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केचप तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको केचप के बगैर खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आपके घर में भी केचप होगा और क्या आपने कभी नोट किया है कि केचप को इस्तेमाल करने के बाद लोग इसे अपनी फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये फ्रिज से बाहर रहा तो शायद ये ख़राब हो जाएगा। पर मज़े की बात यह है कि केचप को फ्रिज में रखना बिल्कुल पॉइंटलेस है। टमाटो केचप में शुगर और विनेगर ऐड किया जाता है जो इस केचप को प्रिजर्व रखता है, मीन्स के इसकी वजह से ये जल्द ख़राब नहीं होती। इसलिए अगर आप इस केचप को रूम टेम्परेचर पर भी रख देंगे तो इनफ है। और इसके अलावा अगर केचप को फ्रिज में रख दें तो वो ठंडा हो जाता है और ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ों पर केचप डाला जाता है वो गर्म ही होती हैं। तो किसी भी गर्म चीज़ पर फ्रीज केचप डालकर खाना अजीब सा महसूस होता है। जी, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखने और मॉडर्न गैजेट्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।